प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजनरी कदम भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें आज वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़ी पीएलआई की स्कीम को मंजूरी मिली। वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर रुपया जो हम निवेश करते हैं उसमें सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वस्त्र हमारी देश की धरोहर भी है। टेक्सटाइल सेक्टर ने प्राचीन काल से भारत में बहुत लाभ दिया है, बहुत बढ़िया इसका योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन परंपरागत तरीके से हमने जो फोकस किया है वो कॉटन टेक्सटाइल्स पे किया है, और कॉटन टेक्सटाइल्स में हमारी एक अच्छा वर्चस्व है विश्व में और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल होते हैं और जिसकी वृद्धि भी तेज गति से हो रही है। आज 2/3 जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो 2/3 मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का रहता है। ऐसे परिस्थिति में भारत भी उस पूरे इकोसिस्टम में मैनमेड फाइबर्स के फैब्रिक में, उसके गारमेंट्स में भी अपना योगदान दे पाए, उसके लिए विशेषकर ये पीएलआई स्कीम मंजूरी की गई है। जैसा माननीय अनुराग जी ने कहा, 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे। जो लोग, और इसको 2 भाग में रखा है, जो लोग 100 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं और जो लोग 300 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं। साधारणतः हमारा अनुमान है कि इसमें से ग्लोबल चैंपियंस निर्माण हो, ऐसी कंपनियां जो विश्व के बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सके, जो कुछ विशेषकर वेस्टर्न कंट्रीज में आधुनिक चीज़ों की डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। और जब हम तय करेंगे किसको ये पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिले, उसमें जो मापदंड रखेंगे उसमें 2-3 मापदंड पे विशेष जोर दिया जा रहा है। एक तो जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या टियर 3, टियर 4 शहरों के आसपास लगती हैं, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ कितना रोजगार निर्माण करेंगे इस स्कीम के तहत, उस बिंदु को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके ऊपर विशेष मार्किंग करके प्राथमिकता देके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, इन क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी देश में भी नए नए राज्यों में, अब बिहार चाहे तो वहाँ पे प्रोत्साहन दे सकता है और बिहार अपनी स्कीम जोड़ के आगे बढ़ा सकता है, इस क्षेत्र का लाभ ले सकता है। ऐसे हम चाहेंगे कि देश भर में इसका लाभ अलग अलग क्षेत्र में पहुँचे। एक प्रकार से गत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अलग अलग निर्णय लिए गए, फिर वो चाहे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सही दाम पे एक्सपोर्टर्स को मिले, टेक्सटाइल सेक्टर को मिले, रॉटेप और ROSCTL जैसी स्कीम्स जिसके तहत जो भी एम्बेडेड टैक्सेस हैं, टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज, उन सब का रिफंड मिले इन अ WTO कंप्लायंट मैनर। वो पैसा निवेशकों, जो लोग निर्यात करते हैं उनको वापस मिला जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो उनका जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना व्यापार करने जाते हैं। ऐसी अन्य अन्य स्कीम्स को जब साथ में जोड़ के पिरो के देखते हैं तो वस्त्र क्षेत्र के लिए जितने कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, शायद ही पहले कभी इतने सारे कदम उठाए गए हों। और मेरे पूरा विश्वास है, जो उत्साह हमने एक्सपोर्टर्स में देखा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ माननीय दर्शना बहन और मेरे इंटरेक्शन में जो हमने उत्साह देखा है, उसको देखते हुए
इन सब स्कीम्स का लाभ लेते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत और अपना वर्चस्व दिखा पाएगा और भारत का उत्पादन भी, जो भारत की ज़रूरतें हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स डिफेंस में लगती है, हेल्थ केयर में लगती है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट उत्पादक बन गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, पीपी, जो पहले ना के बराबर देश में बनते थे। आज पूरे विश्व में भारत के पीपीईज की चर्चा होती है और इतने जल्द छोटे समय में हमने अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी वाले, हाई प्रोडक्टिविटी की फैक्ट्रियां उसको बनाएं, जो कॉस्ट इफेक्टिव पीपीईज हमारे कोविड की लड़ाई में हमें काम में आई। इस प्रकार से कई सारे निर्णय हाल में लिए गए जो हमें दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है और आगे भी चल के हमारी लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा में इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा।